हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। तो आज हम इस तरीके का सोफ़ा कवर बनाएंगे। देखिए, दो कलर में मैंने इसको बनाया है। एक प्रिंट का फैब्रिक लिया था, एक प्लेन। आप इसे सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी कटिंग थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दो कलर में इसको बताया हुआ है। सिंगल में अगर आपको बनाना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसका मेजरमेंट ले लेंगे। पहले इसका बिल्कुल टॉप का इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। इसका हम एक साइड से दूसरी साइड तक जितना भी हमारा आएगा इसमें, उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये 57 इंच आ रहा है। इसको हम 58 इंच लेंगे और यहाँ पे इसकी बैक साइड से लेंगे इसका, और फ्रंट साइड से हाफ में लेंगे इसका मेजरमेंट यहाँ से इस तरह से। तो जहाँ से इसका हैंडल लगा हुआ है उसके ऊपर से हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 12.5 एक साइड से है, 12.5 एक बैक साइड से भी हम ले लेंगे। तो हमारा 25 इंच हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से रखते हुए 25 में 1 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 26 इंच का फैब्रिक कट करना है। तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके 13 इंच पे इसको कट कर रही हूँ। तो ये हमारा 26 का विड्थ में कट जाएगा, और जितनी हमने इसकी लेंथ ली है उस हिसाब से हमने इसको कट कर लिया है। देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम इसको सेट करके देख लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड से। अब इसकी सीटिंग एरिया का मेजरमेंट इस तरह से लेना है हमें। जो ऊपर वाला फैब्रिक हमने कट किया है वहाँ पे इंची टेप को रखते हुए इस तरह से देखिए, और पूरी सिटिंग एरिया पे ले जाते हुए इस तरह से ले लेना है। जहाँ तक रखना है फैब्रिक वहाँ तक हमें इसको मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 25 इंच का लिया है और 1 इंच प्लस कर लिया है 26 इंच, और उसकी लंबाई भी हम ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इसकी लेंथ ले लेनी है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो यहाँ पे हमने 16 इंच वाला विड्थ वाला फैब्रिक यूज़ किया है। तो ये हमने एक साइड से इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो ये हमारी पूरा फैब्रिक इस तरह से आ जाएगा विड्थ में। तो हमें इसमें जोड़ वोड़ कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, और इसकी प्रिंट भी अच्छे से आ जाएगी। प्रिंट के हिसाब से हम इसको कट कर सकते हैं, किस तरह से कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है और इस तरह से मैंने पिन अप कर दिया है इसको। तो हमें इस तरह से इसे जॉइंट करना है। अब साइड के पार्ट हम इसकी कट करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड का मेजरमेंट इस तरह से ले लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड का आ रहा है 21 इंच। तो वहाँ पे भी मैं हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हुए इस तरह से एक स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को कट कर लिया है इस तरह से। तो दोनों पीस हमारे एक साथ से कट गए हैं। तो यहाँ पे हम एक साइड इस तरह से रख लिया है, दूसरी साइड पे इस तरह से रख के हम इसको जॉइंट कर लेंगे। हम इन सारे पीसेस को जितने कट करे हैं, तो इनको हमें पहले स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें इसमें टॉप स्टिचेस लगा लेनी है, ताकि ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ और मजबूती से तैयार हो। तो इस तरह से हम इसको टॉप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक पार्ट जॉइंट कर लिया है। अब दोनों साइड वाले पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे इसमें। और यहाँ पे जो 2 इंच एक्स्ट्रा था फैब्रिक हमारा प्लेन वाला, वहाँ पे हमें उसको 2 इंच दोनों साइड पे कॉर्नर पे छोड़ देना है। उसके बाद स्टिच करना है। जो हमारे साइड वाला फैब्रिक है उसको इस तरीके से हमें जॉइंट करना है, घुमाते हुए करेंगे हम इसमें, जहाँ पे इसका वो आएगा कॉर्नर। देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे। साइड वाले पार्ट्स को इस तरह से रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने इसको उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से रख लिया है। उसको पिन अप कर लेंगे, और जहाँ पे इसका कॉर्नर आएगा वहाँ से हमें फैब्रिक को घुमा लेना है। तो इस तरह से, और जो हमारा 2 इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था वहाँ तक हमें इसको पूरा स्टिच कर लेना है। जो हमने यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक छोड़ा था प्लेन वाला, वहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारा इसका कॉर्नर देखिए आ गया इस तरह से। अब यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ देंगे इसको। उसके बाद इसको घुमा लेंगे फैब्रिक को, ऊपर वाले फैब्रिक को हम घुमाएंगे इस तरह से, जो हमारा साइड वाला पार्ट है वो, और उसको इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे भी इसका जो कॉर्नर आएगा वहाँ पे भी हमें फैब्रिक को घुमा लेना है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है इसका लास्ट, वो यहीं तक हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारा एक साइड का स्टिच हो गया इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के फैब्रिक स्टिच कर लिए हैं साइड के, देखिए इस तरह से। तो ये कॉर्नर से हमारा जॉइंट हो गया है अच्छे से। तो अब इसका हम जो है नीचे स्ट्रिप लगाएंगे यहाँ पे एक प्लेन फैब्रिक से। तो उसको कट करेंगे, और साइड के यहाँ पे स्ट्रिप छोटी वाली दोनों साइड पे स्ट्रिप लगाएंगे, वो भी कट करेंगे। तो इसका मेजरमेंट हम पहले लेते हैं। तो जो हमारी लेंथ की नीचे आ रही है साइड वाले फैब्रिक की, उसके हिसाब से हमें इसमें स्ट्रिप लगानी है। तो यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे, कितनी स्ट्रिप हमें लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच का इसका मेजरमेंट लिया है। 1 इंच प्लस करते हुए आप यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर लें, यहाँ से यहाँ तक की। तो मैं इसको पिन अप करके आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको लगा के देखते रहेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमें स्टिचिंग के बाद कट करना है। तो पहले हमने इसको यहाँ पे पिन अप कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से उल्टा रखते हुए स्टिच करेंगे। तो मैंने आपको एक बार सीधा रखते हुए इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाए ये
किस तरह से हमने इसको बनाना है, और ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेना है, सीधी साइड दोनों तरफ अंदर रहेगी। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच करके टॉप स्टिच भी लगा ली इसमें। अब साइड की स्टिच हम कट करेंगे यहाँ पे। तो साइड की जितना भी इसकी लेंथ और विड्थ होगी उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 इंच है, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच लिया है एक्स्ट्रा। तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितना सिलाई मार्जिन रखना हो। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स कट करके ले ली हैं, देखिए इस तरह से दोनों साइड के लिए। इसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको पिन अप करके दिखा रही हूँ, इस तरह से लगेगा। इसको हमें उल्टा रखते हुए जॉइंट करना है, इस तरह से इसको रखेंगे हम, और घुमाते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। स्ट्रिप को दोनों साइड सेम तरीके से इसको स्टिच करेंगे हम। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। जहाँ पे इसका कॉर्नर आएगा वहाँ पे हमें ऊपर वाली जो हमारी स्ट्रिप है उसको घुमाते हुए स्टिच करना है। हाफ इंच हम छोड़ देंगे इस तरह से, और घुमाते हुए इसको, तो यहाँ पे हम इसको घुमाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे भी हमारा इसका कॉर्नर आएगा वहाँ पे हमें हाफ इंच छोड़ते हुए इसको घुमाना है इस तरह से, और तीनों साइड पे हम इसको इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे घुमाते हुए। तो ये देखिए हमने ये देखिए स्ट्रिप को हमने जॉइंट कर लिया। जो भी प्रिंट वाला हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कवर करके रख लिया है। तो अब जहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा है फैब्रिक और दूसरी साइड से थोड़ा सा है, तो उसे हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कट करूँगी। तो यहाँ पे हम पहले अच्छे से चेक करेंगे हमारा कितना फैब्रिक निकलेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो उसी हिसाब से आपको कट करना है। पीछे तक अगर आपका फिट आ रहा है पूरा तो आप पीछे तक पूरा ना कट करें, इसको हल्की सी तिरछी लाइन में कट करेंगे फैब्रिक को, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो है उसको निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कट कर लेना है फैब्रिक को। तो यहाँ पे इस साइड पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है फैब्रिक, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा हाफ सेंटर से ही ले रही हूँ इस तरह से। देखिए बहुत पतली से शुरुआत करिए, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आगे की तरफ रहेगा उसको कट करके निकाल देंगे। बाद में आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसको आपको कितना नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि हम जो कॉर्नर में इसको डोरी लगा के खींच के बांधेंगे तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, इसलिए इसमें हम तिरछी पट्टी कट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके बैक साइड में देखिए हमारा इतना फैब्रिक है, आप चाहें तो फुल नीचे तक कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे जॉइंट लगाऊंगी दूसरे प्रिंट वाले फैब्रिक का। ये 2 फैब्रिक से बनके एक नए लुक में तैयार होगा। तो यहाँ पे आप बैक साइड में भी कहीं खुली जगह पे रखते हैं तो भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे हम इसका पूरा मेजरमेंट ले लेंगे, हमको कितना लेना है उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है नीचे फोल्ड करने के लिए, और इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। तो हमने इसको जॉइंट कर लिया यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के और स्टिच लगा के। तो ये हमारा फैब्रिक बैक साइड का जॉइंट हो चुका है और नीचे से हमने इसे फोल्ड भी कर लिया। अब साइड की जो इसकी पट्टियाँ, साइड की जो इसका साइड का हिस्सा है वहाँ के लिए हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट ले लेंगे, जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। नीचे की बॉटम की साइड पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हमें बॉटम की साइड में फोल्ड करना है, साथ के साथ हम फोल्ड करेंगे तो स्टिच करने में बहुत ईजी रहेगा। तो इस तरह से सेम उसी तरीके से हमें ये वाली स्ट्रिप को जॉइंट करना है जैसे हमने फ्रंट की तरफ जॉइंट करी थी हैंडल में। तो उसी तरीके से हमें इसको घुमाते हुए स्ट्रिप को जॉइंट कर लेना है। मैंने स्ट्रिप को जॉइंट कर दिया है, देखिए इस तरह से दोनों साइड पे हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो हमारा ये साइड वाली स्ट्रिप भी जॉइंट हो चुकी हैं। अब नीचे का बॉटम पार्ट बचा है इसका, आप चाहें यहाँ पे फ्रिल लगा सकते हैं या प्लेन पट्टी लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाई है। तो यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे, इसकी कितनी विड्थ है उसमें हमें फोल्ड करने के लिए नीचे का बॉटम फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच की स्ट्रिप कट करी है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इसको डबल करके कट किया था और हम इसको सिंगल कर लेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे डबल स्ट्रिप का जॉइंट, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है 16 इंच विड्थ में है तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 पट्टियों ही यूज़ कर रहे हैं अभी, जब हमारा फैब्रिक कम पड़ेगा बाद में जॉइंट कर लेंगे फिर से कट करके। तो यहाँ पे मैंने इसको जॉइंट करके नीचे बॉटम साइड में स्टिच कर लिया है फोल्ड करके। अब इसको हम पूरे तीनों साइड पर जॉइंट करेंगे और इसके सेंटर में हमें प्लेट बनानी है, तो उसके लिए हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अगर आप विदाउट प्लेट बना रहे हैं तो आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको तीनों साइड पे इसको जॉइंट कर देना है
और फ्रिल बना रहे हैं तो फ्रिल बनाते हुए इसको आप जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ देखिए इस तरह से कॉर्नर से मैं इसको पिनअप करके आपको दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम इसको पूरा पिनअप कर लेंगे तीनों साइड पे। और यहाँ पे जो हमने हैंडल के साइड नीचे का एरिया है वहाँ पे मैंने एक प्लेट बनाई है। तो यहाँ पे देखिए हैंडल के साइड पे भी हम यहाँ सेंटर में एक प्लेट बना लेंगे, दोनों हैंडल की साइड पे और सेंटर में। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 प्लेटें बनाई हैं। तो इस प्लेटें हमें इस तरह से बना लेनी है। दोनों तरफ से अपोजिट साइड में प्लेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, और देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट बन के रेडी होगी। फिर उसके बाद हम इसी तरह से सेंटर में भी बना लेंगे। सेंटर में भी हमें इसी तरह से प्लेट बना के इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखिए बना के इसको पिनअप करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आएगा ये किस तरह से बन के रेडी होगा। फिर तो इस तरह से हमें इसको पूरा पिनअप कर लेना है। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 प्लेटें बनाई हैं देखिए। तो यहाँ पे हमने तीसरी बना ली, और जितना भी फैब्रिक होगा लास्ट में हमें ज्वाइंट करना है। जो भी कम पड़ेगा तो आप वहाँ पे ज्वाइंट भी कर सकते हैं। अब इसको हम जब स्टिच करने से पहले हमें इसका साइड वाला एरिया है जो उसे ज्वाइंट करना है, उसके बाद हम इसको तीनों साइड से ज्वाइंट करेंगे। तो साइड वाले एरिया एक साइड से ही ज्वाइंट करना है, दूसरी साइड हम लास्ट में ज्वाइंट करेंगे जब हमारा फैब्रिक कम पड़े, ताकि हमें अगर लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम लगा सकें। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच खोल देंगे हम 1/2 इंच के करीब, ताकि यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिच हो सके, कि हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिचिंग कर सके। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा खोल के इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका बैक साइड में ज्वाइंट कर दिया है स्ट्रिप को, बैक साइड के पार्ट में। अब इसको हम तीनों साइड में इस तरह से रखते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं इसके हैंडल के पास की स्ट्रिप के पास। तो वहाँ पे हम सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस तरह से प्लेट बना लेंगे। बैक साइड से हमें इस तरह से प्लेट बनानी है और उसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट बना ली है हैंडल के नीचे वाली। अब यहाँ पे हम सेंटर वाली प्लेट बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से इसको रखना है फैब्रिक को, और इस तरह से रखते हुए हमें इसमें प्लेट बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं सिंगल प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। 3 प्लेट बनाई है। आप पूरे में फ्रिल बना सकते हैं या फिर पूरे में ही प्लेन रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप बनाएंगे अच्छा ही लुक देगा कवर। तो यहाँ पे मैं इस तरह से, क्योंकि मैंने फ्रिल वाला कवर पहले भी आपके साथ शेयर किया है, इसलिए मैं इस बार बिल्कुल नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है पूरी स्ट्रिप को नीचे। और ये देखिए हमने जो 3 प्लेटें बनाई थी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ डोरियाँ बनाई हैं, यानी मैंने 5 डोरी बना रखी है यहाँ पे। तो ये हम इसमें जॉइंट करेंगे, जो इसका कॉर्नर है ये वाला। तो यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड से यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो कॉर्नर हम पकड़ लेंगे यहाँ से, इस तरह से इसका कॉर्नर निकाल लेंगे। जो इसका कॉर्नर आएगा वहीं पे हमें एक डोरी को स्टिच कर लेना है इस तरह से। आप इसे सुई की हेल्प से भी स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप मशीन में भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सुई से ही स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से ईजी तरीके से समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया। अभी जो हमारा ओपन एरिया है हैंडल के नीचे का, वहाँ से हम इसको डोरी को निकाल देंगे नीचे की साइड पे, और जो इसका पैर है वहाँ के उसके पैर में हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से नॉट लगा के। तो यहाँ पे इस तरह से हमने नॉट लगा दिया है और इस तरह से इसको सेट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कॉर्नर्स में डोरी लगा देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे सेंटर में भी डोरी को लगा सकते हैं बैक साइड से। तो मैंने दोनों कॉर्नर्स पे लगा ली है। अब यहाँ पे हैंडल वाले कॉर्नर्स पे भी हम डोरी लगा लेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा सेट रहे कवर। तो यहाँ पे भी मैंने डोरी लगा दी है हैंडल के नीचे की तरफ यहाँ पे, और इसको भी नीचे की पैर के साइड पे इसको अभी हम नॉट लगा के बांध देंगे अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये हमने दोनों साइड पे यहाँ पे डोरी लगा दी है, और अभी आप कितना भी इसमें बच्चे उछलें या आप कोई भी आए बैठे उठे, ये बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं और बिल्कुल ऐसे ही फिनिशिंग के साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।